क्या आपको पता है कि यूएस के ऊपर कितना डेट है और डेट में किसने कितना डेट दिया है, किस कंट्री ने दिया है, और ये जो डेट टू जीडीपी का रेशियो है वो कितना परसेंट तक बढ़ गया है। वहीं पे इंडिया के ऊपर कितना डेट है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि यूएस के ऊपर कितना डेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यूएस के ऊपर ऑलमोस्ट 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो चुका है आज के टाइम पे, और 39 ट्रिलियन डॉलर का जो डेट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कि जो पब्लिक ने डेट दिया है, ठीक है, और दूसरा हो गया जो गवर्नमेंट को डेट दिया है। तो फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं कि पब्लिक में कौन कौन से पार्टीज़ आ जाते हैं। तो पब्लिक में आ गए आपके जैसे कंट्रीज़ भी आ गए, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डेट दिया है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आ जाता है कि यूएस में पेंशन फंड्स हैं, जैसे 401 के प्लान है, आईआरए है। तो इन सब से क्या होता है, इन सब में भी इनका भी बहुत सारा फंड डेट में यूज़ होता है। बहुत सारे जो फंड में जो हेज फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी डेट में एक पोर्शन इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी डेट ही देते हैं। ठीक है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ भी इस वाले पार्ट में आती हैं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है कि जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ फंड होता है इनका, यूएस में है। तो बेसिकली ये खुद को फंड मतलब खुद को डेट देते हैं, इवन गवर्नमेंट भी बहुत टाइम देती है, तो ऐसे करके है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है जो कि यूएस को मतलब पब्लिक ने या फिर अदर कंट्रीज़ ने जो डेट दिया है, उसका जो ग्रॉस टोटल निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 31 ट्रिलियन के आसपास आता है, 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है, उसके बाद से जो रिमेनिंग वाला पार्ट है जो गवर्नमेंट को दिया है, वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, वो है ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अगर इसको हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो जो कंट्री का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंट्री ने डेट फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, वो परसेंटेज 25 to 30% है। अगर 25 to 30% 39 ट्रिलियन का लें, इवन 31 ट्रिलियन का भी लें, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। वहीं पे जो डोमेस्टिक है, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए या 401 के प्लान वाले हो गए, या फिर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो गया जो कि डेट के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो वो जो नंबर है वो 50 to 60% के आसपास आता है। अब बात करते हैं कि किस कंट्री ने कितना डेट के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है यूएस में। ठीक है, यूएस डेट में। तो बेसिकली जापान की बात करें, एक टाइम पे अगर 1.5 साल पहले की बात करें तो 1.5 साल पहले चाइना टॉप पे था, ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था 1.5-2 साल पहले। बट उसने क्या किया कि धीरे धीरे वहाँ से लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ था ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में। बट सेकेंड टर्म आते आते टैरिफ वगैरह इश्यूज़ आने लगे, तो ये चाइना बहुत अच्छे से जानता था कि ट्रम्प का जो सेकेंड टर्म होगा वो थोड़ा सा और पेनफुल होगा उनके लिए। तो इस रीज़न से उन्होंने मतलब 2018-19 से लिक्विडेट करना स्टार्ट कर दिया, और अभी जो उनका है वो ऑलमोस्ट 600 to 700 बिलियन डॉलर का हो चुका है। ठीक है, जापान का वहीं पे बढ़ा है। जापान ने बहुत ज़्यादा डेट में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में देखें तो ये और बढ़ा हुआ है। तो इनका जो नंबर है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है। वहीं पे अगर सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर की, तो वो यूके है। यूके ने भी ऑलमोस्ट 900 to 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है डेट के थ्रू। तो बेसिकली ये जो डेट है, इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो यूएस गवर्नमेंट पे करती है, और वो उसका जो बेसिकली जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेशन से ही आता है मोस्टली, जो टैक्स कंपनीज़ पे लगाएं या इंडिविजुअल एक ह्यूमन बीइंग पे लगता है। तो इवन इंडिया ने भी यूएस के डेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऑलमोस्ट 200 to 250 बिलियन डॉलर के आसपास। बेसिकली क्या है कि हर कंट्री, जो भी कंट्री है, वहाँ के डेट फंड में हर कंट्री का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। इवन चाइना का हमारे यहाँ है, हम लोगों का चाइना में भी थोड़ा बहुत है, एलोकेशन वो रहता है। तो बेसिकली जो भी डेट इंडिविजुअल ने, या फिर एक नंबर की बात करें तो जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो डोमेस्टिक लेंडर्स हैं, ठीक है, जिनका नंबर 31.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, तो जो इनका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट बेसिकली ये जो टैक्स फाइल करते हैं, टैक्स के थ्रू ही आता है। तो अगर हम इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो एक इंडिविजुअल जो डेट में इन्वेस्ट कर रहा है उसको रिटर्न वहाँ से मिलेगा जब ये टैक्स फाइल करेगा।
तो बेसिकली जो भी कंट्री है उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो टैक्सेशन ही वो होता है। इस रीज़न से देखो तो एक आदमी जो खुद के इंटरेस्ट के लिए मतलब एक बेसिकली क्या है कि यूएस में जो डेट है वो काफ़ी बेसिकली यूएस में ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड डेट को एक सेफ एसेट माना जाता है। बट हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको मतलब पीछे रखा गया है, क्योंकि 4-5% 6% किसी को नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। हर कोई चाहता है कि मेरे एसेट पे एटलीस्ट 10 से 12% का रिटर्न मिले सेफ एंड साउंड, ठीक है। तो इस रीज़न से क्या है, बट यूएस में क्या है कि यूएस में मोस्टली जितने फंड मैनेजर्स हैं, हेज फंड्स हैं, मोस्टली सारे वहाँ पे हैं एसेट्स मैनेजमेंट। इवन अगर जेपी मॉर्गन ले लो, गोल्डमैन सैक्स ले लो, ब्लैक रॉक ले लो, तो ये मोर देन $30 ट्रिलियन के आसपास मैनेज करते हैं। तो अगर 30 ट्रिलियन में 10% भी इनका एसेट एलोकेशन डेट पे जाता है तो $3 ट्रिलियन के आसपास तो यही हो गए। तो इतना बेसिकली क्या है कि जो एसेट क्लास है, चाहे वो हेज फंड मैनेज कर रही हो या फिर म्यूचुअल फंड मैनेज कर रही हो, डेट में उसको एलोकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेट क्या है कि बहुत सेफ माना जाता है। कोई भी कंट्री ऐसे बर्बाद नहीं हो सकती, होने के लिए कुछ भी हो सकता है बट एकदम से सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस रीज़न से क्या है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, इवन जो कॉरपोरेट्स हैं, वो भी कंट्रीज़ का जो डेट फंड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। हमारे यहाँ भी है। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, एक स्टेट लेवल पे या फिर म्यूनसिपल लेवल पे भी आता है। तो ये टोटल मिला के जो है वो $39 ट्रिलियन का डेट है इनका। तो यूएस का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 125% से ऊपर आ चुका है, और इसमें सबसे टॉप पे अभी जापान ही है। मतलब एक टाइम पे 225% तक चला गया था डेट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है। उसके भी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। सेकेंड थिंग, अभी इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पे डेट कितना है? तो इंडिया पे जो डेट है बहुत ही कम है, ठीक है। कम मतलब हमारी जो इकॉनमी है वो भी मतलब उतनी बड़ी नहीं है कंपेयर टू यूएसए, कंपेयर टू चाइना। बट हमारा जो डेट है वो ऑलमोस्ट $800 बिलियन के आसपास है। और डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 80% के आसपास, 80 to 85% के कैटेगरी में ही आता है, जो कि सेफ़ है, सेफ़ माना जाता है बेसिकली। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो यूएस के ऊपर अभी जो डेट है वो ऑलमोस्ट $39 ट्रिलियन हो चुका है। आने वाले मतलब 3 महीने के अंदर वो हो सकता है कि $40 ट्रिलियन क्रॉस भी कर जाए। उसका जो इंटरेस्ट है बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट आता है। तो अगर वो 3 महीने का एक पीरियड देखें तो एक 3 महीने के पीरियड के बाद से जो इंटरेस्ट बनता है वो इनका वो ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के आसपास बनता है। तो आने वाले मे बी आफ्टर 3 मंथ्स जो Q1 होगा तो उसमें इनका जो डेट हो जाएगा वो $40 ट्रिलियन प्लस में आ जाएगा। सेकेंड थिंग कि जो इनका डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी ऑलमोस्ट 125 से 135 140 तक पहुंच जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद से थर्ड थिंग अगर मैं कहूँ तो थर्ड थिंग ये है कि जो इनका डॉलर है वो जैसे जैसे इनका डेट बढ़ेगा उसकी वजह से जो डॉलर है वो डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखें तो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है और आने वाले टाइम में और डेप्रिशिएट होगा। इसके पीछे और भी रीज़न्स हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ईरान और यूएस का, इजराइल का मतलब ये वॉर चल रहा था। तो अभी ईरान ने अनाउंस किया है कि हम युआन में करेंगे, जो चाइना की करेंसी है उसमें करेंगे, या फिर बिटकॉइन में करेंगे। तो अगर ऐसा स्टार्ट हो जाता है तो ईरान के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे दुबई है, सऊदी है, ये भी चाइना मतलब युआन में या फिर बिटकॉइन में करना स्टार्ट कर देंगे। और दुबई तो एक ओपन माइंडेड है, मतलब बिज़नेस के लिए वो बहुत लिबरल हो चुके हैं टू बी ऑनेस्ट, जो कि उनके लिए सही भी है। तो अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन में क्या होगा कि बिटकॉइन में एक तो ट्रांसपेरेंसी ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। उसके बाद से जो डॉलर है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा और गंदा गिरेगा। अगर बेसिकली रे डेलियो ने बहुत टाइम पहले ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट की हुई थी कि डी डॉलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेट भी बढ़ चुका है। और एक साइकिल के बाद ना हर कंट्री में एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे वो उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि अभी ना आए बट 40-50 साल बाद तो आएगा ही आएगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, कब होगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपको 30-40 साल बाद पता चलेगा, ठीक है।
जैसे इंडिया की स्टोरी देखें तो 1960 मतलब 70 से स्टार्ट हुई थी, बट वहीं चाइना का देखें तो चाइना 60, 70, इवन 80 तक हमारे साथ था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई है, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे ही चैनल पर। तो 1947 में हम आज़ाद हुए, चाइना भी सेम टाइम पे आज़ाद हुआ। चाइना में जापान ने कुछ टाइम तक रूल किया था, ठीक है। 70s तक, इवन 63 तक हम सेम जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब जीडीपी उनका भी सेम था, हमारा भी सेम था, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास सेम था 60s तक, 70s तक, इवन अर्लीज, हाँ अर्ली 70, 73, 75 तक। बट 80s आते आते उनका जो मतलब शिफ्ट हुआ, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वो नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। इस पर बहुत सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप ट्रेडर हो, स्टॉक मार्केट में काम करते हो या फिर पैशनेट हो, तो ये सारी चीज़ें ना, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है। मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना ही होता है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। उस पर मैंने ऑलमोस्ट 20-25 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, और पूरे डाटा के साथ मैंने शो किया हुआ है कि हमारी जीडीपी कब कितनी थी। इवन हम 60s तक उनसे आगे थे चाइना से, बट चाइना के बाद मतलब 70s आते आते और अर्ली 80s आते आते वो हमसे बहुत आगे निकल गए। फिर उसके बाद से उन्होंने मतलब जो अर्ली फेज़ था ना 90s और 2007, 6-7 तक, वो बहुत ही आगे निकल गए। उसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हैट्स ऑफ टू चाइना कि मतलब बहुत ही अमेजिंग कर रहा है। अगर इंडिया को कुछ लर्न करना है तो उनसे सीखना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी इंसाइटफुल, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे मैं तो कहता नहीं हूँ, बट फिर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।